अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल और मोस्ट ट्रेंडिंग सूट की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूँगी। इस सूट की नेकलाइन, स्लीव्स और स्लिट्स पर हमने टोटल हैंडवर्क किया है और इस सूट को डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल और ईजी है। हमने यहाँ पर 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है जिससे हम दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो स्लीव्स और स्लिट्स की डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक हम इसी से यूज़ करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 4 मीटर सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है जिससे हम कुर्ती और पैंट दोनों बनाएंगे। सबसे पहले हमने नेकलाइन की मार्किंग करनी है तो हमने यहाँ पर विड्थ इसके लिए है 3 इंच और हमने इसको 3 इंच डीप भी रखना है। दोनों साइड पर हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। और अब हमने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। दूसरी साइड पर भी हमने इसी पैटर्न को ड्रॉ करना है तो इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और हल्का हल्का टैप कर कर इसे ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड पर मार्किंग हो गई है। अब हम इस मार्किंग को और डार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है जिसे हम डबल फोल्ड करेंगे। हम लीफ पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी लेंथ हमने 3 इंच रखी है। इसकी विड्थ हमने हाफ इंच रखी है और अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमने एक लीफ का पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। इस नेकलाइन में जो हमने पैटर्न बनाया है वो लीफ पैटर्न हमने बनाया है। इस लीफ को हम सेंटर में रखेंगे और नेकलाइन से हम हाफ इंच की दूरी पर रखेंगे। हाफ इंच नीचे हमने इस लीफ को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम इसको ट्रेस कर लेंगे। एक लीफ को हमने बना लिया और अब इस तरीके से हम तिरछे में रखते हुए हाफ इंच की दूरी पर ही इसे ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड पर हमने इसी तरीके से लीफ को ड्रॉ कर लेना है और अब उसी लीफ को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया है और इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए जी, नेकलाइन की मार्किंग हमने कर ली है और अब हम इस पे एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर राइन स्टोन चेन का यूज़ किया है। साथ ही हमने यहाँ पर B6000 ग्लू का यूज़ किया है। ग्लू को हमने इस तरीके से नेकलाइन पर लगाना है और अब हम इसके ऊपर चेन को लगाएंगे। इस तरीके से हमने चेन को लगा लेना है। सारी लीव्स के ऊपर भी हमने इसी तरीके से चेन को लगाना है। सारी लीव्स को हमने इसी तरीके से आउटलाइन कर लेना है। ये देखिए सभी को हमने आउटलाइन कर लिया है। अब हमने जो इसमें हाफ इंच का गैप रखा था उसे फिल करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल साइज़ के कट बीड्स यूज़ किए हैं। साथ ही हमने यहाँ पर स्मॉल साइज के वाइट पर्ल यूज़ किए हैं और हमने यहाँ पर बॉल सीक्वेंस का यूज़ किया है। मीडियम साइज के बॉल सीक्वेंस यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस को लेंगे। इसमें से हमने सुई को निकाल लेना है और इसी के साथ हम एक कट बीट लेंगे और कट बीट को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को इस तरीके से आगे के साइड पर निकाल लेना है। उसके बाद हम एक पर्ल बीड लगाएंगे और अब वापस से हम एक सीक्वेंस लेंगे। साथ ही हम एक कट बीट भी लेंगे और कट बीट को छोड़ते हुए सीक्वेंस से हमने निडल को पास करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक पर्ल और एक सीक्वेंस की इस तरीके से लाइन बना ली है। सारी लीव्स को भी हम इसी तरीके से आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए ये सारी लीव्स पर हमने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर ली है। एक पर्ल और एक सीक्वेंस की लाइन हमने इस पे बनाई है और अब आगे की एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने यहाँ पर क्रिस्टल बीड का यूज़ किया है। मीडियम साइज़ के हमने क्रिस्टल बीड्स यूज़ की हैं। साथ ही हमने बाउल सीक्वेंस का भी यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर एक सीक्वेंस लेंगे। साथ ही हम इसमें एक क्रिस्टल बीड भी डालेंगे और अब क्रिस्टल बीड को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है।
ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस को लिया और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक क्रिस्टल बीड्स, और इस बीड्स को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है। और अब इसी तरीके से हमने सेकेंड लेयर को कंप्लीट कर लेना है। लीफ के किनारों पर भी हमने इसकी सेकेंड लाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने इसकी सेकेंड लाइन कंप्लीट कर ली है। मैं आपको इसको क्लोज से दिखा रही हूँ, ये देखिए। और अब इसकी आगे की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर लीफ शेप के सीक्वेंस का यूज़ किया है। साथ ही हमने यहाँ पर क्रिस्टल बीड का यूज़ किया है। ड्रॉप शेप की क्रिस्टल बीड हमने यहाँ पर यूज़, और हमने यहाँ पर स्मॉल साइज के कटदाने का भी यूज़ किया है। अब हमने इस तरीके से निडल में एक क्रिस्टल बीड को डालना है। इसको हमने लीफ के बिल्कुल सेंटर में लगाना है। निडल को हमने नीचे की तरफ को निकाल लेना है। इस तरीके से हमने क्रिस्टल बीड को लीफ के बिल्कुल सेंटर में लगाना है। हमने यहाँ पर 3 क्रिस्टल बीड को लगाना है। ये देखिए बिल्कुल इसके बगल से हमने निडल को निकाल लिया, और अब दूसरे क्रिस्टल बीड को हम इस तरीके से डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसको तिरछा करते हुए लगा लेना है। नीचे की तरफ को हमने निडल को निकाल लेना है। और ये देखिए हमने 2 क्रिस्टल बीड को लगा लिया है। तीसरे को हमने इस साइड पे लगाना है, और इसे भी हमने थोड़ा सा तिरछा करके लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने सभी लीव्स पर लगा लेना है। ये देखिए सभी लीव्स पर हमने क्रिस्टल बीड को लगा लिया है, और अब हम यहाँ पर सीक्वेंस को लगाएंगे। इसको हमने इस तरीके से 1/2 इंच के गैप पर लगाया है। तो सीक्वेंस की एक साइड पर हमने निडल को निकाल लेना है, और अब हमने इसमें 3 कट बीड डाले हैं। और अब सीक्वेंस की दूसरी साइड से हमने निडल को पास कर लेना है। इस तरीके से जब हम सीक्वेंस को कट बीट के साथ लगाते हैं तो थ्रेड ऊपर से नज़र नहीं आते और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जिस तरीके से हमने क्रिस्टल बीट को लगाया है, सेम उसी तरीके से हमने 3 सीक्वेंस को भी यहाँ पर लगा लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर 3 सीक्वेंस को लगा लिया है। क्रिस्टल बीट के दूसरी साइड पर भी हमने 1/2 इंच के गैप पर इसी तरीके से 3 सीक्वेंस को लगा लेना है। ये देखिए सभी लीव्स के ऊपर हमने सीक्वेंस को लगा लिया है, और ये आप लोग देख सकते हैं नेकलाइन की एम्ब्रॉयडरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इसे बहुत ही इजीली हमने तैयार कर लिया है। और अब जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे सोल्डरिंग आयरन से भी इस तरीके से कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे अगरबत्ती की हेल्प से कट कर लिया है। ये देखिए लीफ के अंदर के कपड़े को भी हमने कट कर लिया है, और बहुत ही प्यारा सा कट वर्क हमारा तैयार हो गया है। नेकलाइन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके स्लिट्स को तैयार करेंगे। स्लिट्स में हमने 5 इंच का ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है, जिसमें हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। इसके वेट 20 इंचेस है। हमने यहाँ पर 5 पेटल का एक फ्लावर ड्रॉ किया है, जिसकी लेंथ और वेट 5 इंचेस है। इस तरीके से हमने फ्लावर को नीचे की साइड पर रखना है, और पेन की हेल्प से हमने इसको ट्रेस कर लेना है। ये देखिए जी एक फ्लावर को हमने ट्रेस कर लिया है, और अब लीफ से लीफ को मिलाते हुए हमने सेकंड फ्लावर को भी ट्रेस कर लेना है। ये देखिए सारे फ्लावर हमने ट्रेस कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ग्लू को अप्लाई करना है। सेंटर में हमने ग्लू को लगाया है, और अब इस तरीके से हमने राइनस्टोन चेन को लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से लीफ पर भी हमने ग्लू को लगाना है। लीफ पर भी हमने इस तरीके से चेन को लगा लेना है। सारे फ्लावर को हमने चेन से आउटलाइन कर लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारे फ्लावर पर हमने चेन की आउटलाइनिंग कर ली है। स्लीव्स पर भी हमने सेम डिज़ाइनिंग की है। फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर वाइट पर्ल का यूज़ किया है। एक पर्ल को लेंगे और हमने सेंटर में इस तरीके से लगा लेना है। सुई को हमने वापस से ऊपर की तरफ को लेना है, और एक पर्ल को वापस से लगाएंगे और सुई को नीचे की तरफ ले लेंगे। ये देखिए सेंटर में हमने वाइट पर्ल को फिल कर दिया है, और अब हमने यहाँ पर ड्रॉप शेप के क्रिस्टल बीड का यूज़ किया है। एक क्रिस्टल बीड को लेंगे, इस तरीके से हमने इसको निडल में डालना है। साथ ही हम एक वाइट पर्ल को लेंगे इस तरीके से, और इसे हमने लीफ के सेंटर में रखना है। देखिए इस तरीके से निडल को हमने नीचे की तरफ निकाल लेना है, और इसे नॉट लगाकर हमने पक्का कर लेना है। सारी लीव्स में हमने इस तरीके से
क्रिस्टल बीड को लगा लेना है। और अगली लाइन हमने यहाँ पर कटदाने की यूज़ करनी है। हमने यहाँ पर गोल्डन कलर का कटदाना यूज़ किया है। इस तरीके से हमने कटदाने की चेन बना ली है। और ये देखिए सेंटर में हमने इस तरीके से निडल को नीचे की तरफ ले जाना है। अब इस तरीके से हमने दो कट बीड को छोड़ते हुए एक एक स्टिचेस लगा लेने हैं, जिससे हमारी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगी। दूसरी साइड से भी हमने इस तरीके से कट बीड को लगा लेना है और इसकी एक लीफ बना लेनी है। सेम इसी तरीके से दो कट बीड को छोड़ते हुए हमने इसमें स्टिचेस लगा लेने हैं। और नेक्स्ट लाइन हमने इसमें वाइट पर्ल की यूज़ करनी है। जिस तरीके से हमने कट बीड की लाइन बनाई है उसी तरीके से हमने पर्ल की लाइन को बनाना है। और दो पर्ल को छोड़ते हुए हमने इसमें भी स्टिचेस लगा लेने हैं। और अब नेक्स्ट लाइन हमने इसमें कट बीड की लगानी है। वाइट कलर के कट बीड से हमने इसकी नेक्स्ट लाइन को बना लेना है। मैं आप लोगों से क्लोज करके दिखा रही हूँ। जिस तरीके से हमने यहाँ पर कट बीड की लाइन बनाई है सेम उसी तरीके से दूसरी साइड पे भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे फिल कर लिया है। सारी पेटल्स हमने इस तरीके से फिल कर लेनी है। ये देखिए जी सारे पेटल्स को हमने इस तरीके से फिल कर लिया है। और इसी तरीके से हमने सभी फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है। नीचे की साइड पर हमने ये टसल्स बनाए हैं। ये टसल्स हमने किस तरीके से बनाए हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और पूरी शर्ट पर हमने इस तरीके से सीक्वेंस और क्रिस्टल बीड के डॉट बना लिए हैं। ये देखिए पूरी शर्ट पर हमने इस तरीके से डॉट्स बना लिए हैं। स्लीव्स की भी हमने डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स को भी हमने स्लिट्स की तरह ही फिल कर लिया है। अब हम दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करेंगे। दुपट्टे की चारों साइड को हमने बिल्कुल पतला सा फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर लिया है। हमने यहाँ पर पर्ल सीक्वेंस का यूज़ किया है, साथ ही हमने यहाँ पर पर्ल बीड का यूज़ किया है। हमें इस तरीके से एक एक पर्ल और एक पर्ल सीक्वेंस को लगाते जाना है। जिस तरीके से हमने नेकलाइन पर डिज़ाइनिंग की है सेम उसी तरीके से हमने दुपट्टे के किनारों पर भी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने एक पर्ल को लगाया है और अब हमने एक सीक्वेंस और एक पर्ल लिया है। पर्ल को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे दुपट्टे पर आउटलाइन कर लेनी है। ये देखिए जी दुपट्टे की एक साइड पर हमने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर ली है। और अब आंचल की साइड पर हमने इस तरीके से टसल्स बनाए हैं। इस टसल्स को बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पर्ल लिया है और अब हमने इसमें निडल को नीचे की साइड से पास कर लेना है। जिस तरीके से हमने दुपट्टे की एक साइड पर डिज़ाइनिंग की है सेम उसी तरीके से हमने इस साइड भी करनी है। एक सीक्वेंस एक पर्ल, एक सीक्वेंस एक पर्ल की चेन बनानी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 पर्ल लिया है और एक क्रिस्टल बीड का यूज़ करेंगे। और वापस से हमने एक पर्ल को डाल लेना है। पर्ल को छोड़ते हुए हमने इस क्रिस्टल बीड से निडल को पास कर लेना है। पर्ल को हमने छोड़ते हुए निडल को इस तरीके से क्रिस्टल बीड से होते हुए सभी बीड से पास कर लेंगे। और वापस से हमने दुपट्टे के किनारों पर निडल को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने टसल्स को बना लिया है। सेम इसी तरीके से हमने सभी को बना लेना है। एक बीड और एक सीक्वेंस की चेन बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने दुपट्टे की चारों साइड पर एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसके कॉर्नर को लेना है और इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। हाफ सर्कल हमने इसमें ड्रॉ किया है। इसके हमने 3 लेयर ड्रॉ कर ली है। और अब हमने यहाँ पर रैंडम सी इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है। हल्का सा कर्व देते हुए हमने इसमें लाइनिंग बना लेनी है। 5 लाइन हमने इसमें बनाई है। हल्का हल्का हमने लाइनिंग में कर्व दिया है। फर्स्ट लाइन पर हमने यहाँ पर पर्ल की चेन को लगाया है। ग्लू की हेल्प से हमने इसको स्टिक कर लिया है और स्टिचेस लगाते हुए हमने इसको पक्का कर लेना है। सेकंड पर हमने राइनस्टोन चेन के यूज़ किया है। और ये देखिए फुल दुपट्टा हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। बीच बीच में हमने इसमें एक सीक्वेंस लगाया है और इस तरीके से मोती को हमने लगा लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हमारा दुपट्टा तैयार हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसका फुल लुक दिखाती हूँ।
ये देखिए जी, आप लोग इसका नेक लाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ रही है इसमें। ये देखिए स्लिट्स भी हमने इस तरीके से तैयार कर ली हैं। ये देखिए जी, स्लीव्स हमारी बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप लोग इसका दुपट्टा देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसका दुपट्टा तैयार हुआ है, बहुत ही इसमें प्यारी शाइनिंग आ रही है और बहुत ही प्यारा हमारा दुपट्टा लग रहा है। दुपट्टे के एक साइड पर हमने इस तरीके से टसल्स बनाए हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके साथ हमने बिल्कुल सिंपल सा पैंट बनाया है, जिसके हमने नीचे साइड पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है। आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।